नमस्कार। आज फुटबॉल की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प और आप कह सकते हैं सबसे प्रभावशाली फॉर्मेशन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है 4-2-3-1। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसे फुटबॉल का सामरिक सम्राट या राजा तक कहते हैं। हाँ बिल्कुल, और आप देखें तो रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, चेल्सी जैसे कितने ही बड़े क्लब्स ने इसे इस्तेमाल करके सफलता पाई है। सही। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस 4-2-3-1 में ऐसा क्या है, ये नंबरों का खेल इतना खास क्यों है। बिल्कुल, और देखिए इन स्रोतों को जब हम देखते हैं तो जो पहली चीज, सबसे अहम चीज उभर कर आती है वो है इसका संतुलन, मतलब बैलेंस। इसकी जो बनावट है ना, हाँ वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप देखिए 4 डिफेंडर पीछे, वो तो एक मजबूत बेस हो गया। हाँ, एक सॉलिड फाउंडेशन। बिल्कुल। और उनके ठीक आगे वो जो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स होते हैं जिन्हें हम डबल पिवट कहते हैं। हाँ, डबल पिवट, ये टर्म काफी सुना है। हाँ, तो ये डबल पिवट एक तरह से ना किले की पहली दीवार का काम करते हैं। ये बीच का रास्ता रोकते हैं, डिफेंस को कवर देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की शील्ड बन जाते हैं बैक फोर के लिए। एग्जैक्टली, शील्ड। और शायद यही वो स्थिरता है जिसकी बात ये स्रोत बार बार करते हैं। और फिर इनके आगे वो 3 अटैकिंग मिडफील्डर, 2 विंग्स पर एक सेंटर में। हाँ, जो अटैक में चौड़ाई भी लाते हैं और क्रिएटिविटी भी। और फिर सबसे आगे वो एक अकेला स्ट्राइकर। एक स्रोत में इसे फुटबॉल का गोल्डीलॉक्स फॉर्मेशन कहा गया है। मतलब ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव, ना बहुत ज्यादा अटैकिंग, एकदम ठीक ठाक। सही पकड़ा। ये बैलेंस ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और ये डिफेंस करते वक्त तो और भी ज्यादा साफ नजर आता है। जब टीम के पास बॉल नहीं होती तो ये फॉर्मेशन जैसे एक किले में बदल जाता है। किले में कैसे? वो डबल पिवट जो है वो बैकलाइन के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तो विरोधी टीम के लिए बॉल लेकर सेंट्रल एरिया से, मतलब बीच से आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा। खासकर जब टीम थोड़ा पीछे हटकर, जिसे लो ब्लॉक में डिफेंस करना कहते हैं, यानी अपने गोल के पास आकर बचाव करती है, तब तो बीच से रास्ता बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। डिफेंस तो मजबूत हो गया, लेकिन अटैक का क्या? स्रोत कहते हैं कि अटैक में इसकी असली ताकत, इसकी वर्सेटिलिटी दिखती है। हाँ, अटैक में ये बिल्कुल अलग रूप ले लेता है। एक स्रोत ने इसे टैक्टिकल स्विस आर्मी नाइफ कहा है। स्विस आर्मी नाइफ मतलब कई सारे टूल्स एक साथ। बिल्कुल, मतलब हमले के लिए कई सारे विकल्प खुल जाते हैं। जैसे वो जो साइड वाले अटैकिंग मिडफील्डर है, हाँ, विंगर्स, वो चाहे तो लाइन के पास रहकर क्रॉस डाल सकते हैं या फिर कट करके अंदर आ सकते हैं, गोल पर शॉट ले सकते हैं, जैसे बायर्न के पुराने विंगर्स करते थे। हाँ, रॉबिन और रिबेरी की तरह। बिल्कुल। और जो बीच वाला अटैकिंग मिडफील्डर है, नंबर 10, वो अक्सर थोड़ा और आगे चला जाता है, स्ट्राइकर के करीब। इससे विरोधी डिफेंडरों पर एक न्यूमेरिकल एडवांटेज, मतलब गिनती में बढ़त बन जाती है, जिसे ओवरलोड कहते हैं शायद। हाँ, ओवरलोड। उस एरिया में अटैकर्स ज्यादा, डिफेंडर कम, इससे मौके बनते हैं। और ये पीछे से खेल बनाने, मतलब बिल्डअप प्ले के लिए कैसा है? स्रोत कहते हैं कि इसमें नेचुरली ट्रायंगल्स बनते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये फॉर्मेशन मैदान पर खिलाड़ियों की पोजीशनिंग ऐसी बनाता है कि अपने आप छोटे छोटे त्रिकोण यानी ट्रायंगल्स बन जाते हैं। अच्छा, तो इसका फायदा? इसका सीधा फायदा है पासिंग ऑप्शंस। हर खिलाड़ी के पास आमतौर पर गेंद देने के लिए 1 या 2 साथी खिलाड़ी नजदीक में होते हैं जी। इससे बॉल रखना यानी पोजेशन बनाए रखना आसान होता है और टीम छोटे छोटे पास से धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है या तेजी से 1-2 करके मौके बना सकती है। ये पोजेशन फुटबॉल और क्रिएटिव प्ले दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये तो इसकी बनावट की बात हुई, पर आज का फुटबॉल तो बहुत तेज हो गया है, प्रेसिंग बहुत बढ़ गई है। उसमें ये 4-2-3-1 कैसे फिट होता है? क्या इसीलिए इतना पॉपुलर है? बिल्कुल सही सवाल, और इसका जवाब है इसका लचीलापन, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। यही खूबी इसे मॉडर्न गेम के लिए परफेक्ट बनाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये अलग अलग स्टाइल में ढल सकता है। हाँ, अगर कोई टीम बहुत हाई प्रेस करना चाहती है, मतलब विरोधी के हाफ में जाकर ही बॉल छीनना चाहती है, तो भी ये फॉर्मेशन काम करता है। अगर कोई टीम बॉल अपने पास रखकर पोजेशन बेस्ड गेम खेलना चाहती है, तो उसके लिए भी ये शानदार है। और काउंटर अटैक वाली टीमों के लिए? उनके लिए भी टीम डिफेंस में मजबूत रहकर बैठ सकती है और जैसे ही बॉल जीते तेजी से विंगर्स और अटैकिंग मिडफील्डर के साथ काउंटर पर निकल सकती है। ये हर स्टाइल में फिट हो जाता है। वाह, मतलब ये हर मर्ज की दवा जैसा है। कुछ हद तक कह सकते हैं। यही लचीलापन इसे हर लेवल पर कामयाब बनाता है, चाहे वो टॉप लेवल क्लब फुटबॉल हो या कोई लोकल लीग। तो फिर आखिर में इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि आज भी किंग या सम्राट क्यों बना हुआ है? दुनिया के सबसे सफल क्लब इसे यूज कर रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। वजह बहुत सीधी सी है। जैसा स्रोत बताते हैं, फुटबॉल की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
अटैक और डिफेंस के बीच सही बैलेंस खोजना। हाँ, संतुलन। और 4-2-3-1 इस संतुलन को बहुत अच्छे से साधता है। इसे समझना और खिलाड़ियों को सिखाना भी बाकी कई फॉर्मेशन से शायद थोड़ा आसान है, और सबसे जरूरी ये मैदान पर नतीजे देता है। तो मतलब बैलेंस, डिफेंसिव सॉलिडिटी, अटैकिंग में वैरायटी और फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये सब मिलकर इसे आज भी फुटबॉल टैक्टिक्स में टॉप पर रखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों का सार यही है कि 4-2-3-1 का दबदबा इसके इसी संतुलन, रक्षात्मक मजबूती, आक्रामक विकल्पों की भरमार और मॉडर्न गेम के हिसाब से ढल जाने की कमाल की क्षमता के कारण है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या सवाल? कि जब ये फॉर्मेशन इतना संतुलित और कामयाब है, तो भविष्य में फुटबॉल रणनीति में ऐसी कौन सी नई चीजें, कौन से टैक्टिकल इनोवेशंस आ सकते हैं जो इसके इस दबदबे को वाकई में चुनौती दे सके? ये सोचना काफी रोचक है।